अनूठी अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कर रहे हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हो तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। अरे स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री ये कह रहा है कि ये छोटी मोटी घटना है। आप खुद सुनिए। जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम भी भगवत गीता का पठन करते हैं, हम भी भागवत सुनते हैं, सब करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी भगवान ने ये नहीं लिखा कि मैं तुमको अपने यहाँ पे बुलाऊंगा तुम्हारे प्राण लेने के लिए। अगर किसी को मोक्ष उनको देना है भगवान को, तो वो उनको अपने हिसाब से दे देंगे तसल्ली की मौत। उनको यहाँ पे बुला के सुसाइड तो नहीं करवाएंगे, मर्डर तो नहीं करवाएंगे। भगवान इतने कमज़ोर हमारे भगवान ईश्वर नहीं है। और अगर कोई इस तरीके की जस्टिफिकेशन दे रहा है, आई सीरियसली डाउट कि वो किस रेफरेंस को दे के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप रेफरेंस कोट कीजिए, भागवत का, रामायण का या फिर वेदों का रेफरेंस दीजिए, और फिर ये बात कीजिए कि वो मरा जो वो मोक्ष को प्राप्त हुआ है, या फिर वो जो है स्वर्ग गया है, जो जहाँ पे भी गया, जिनकी बातें करते हैं ये। कोट दी रेफरेंसेस। किस लिए आ रहा है यहाँ पर आदमी? किस लिए आ रहा है यहाँ पर आदमी? स्नान करने के लिए ना। आदमी ऐसा मौत लेकर जाएगा अपना घर द्वार। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ? कुछ अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है कुछ। क्या मतलब यहाँ आने का कोई मकसद? कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या पुण्य कमाएगा आदमी? यहाँ तो बोला अमृत के बिना क्या बोला, अमर कर दे रहा आदमी लोग को। क्या बोला जाए? अब शासन मदद नहीं कर रहा है, कुछ मदद नहीं हो रहा अभी भी। मतलब कुछ तो खबर दे किसी को। किसका? मेरा नाम नेहा कुमारी केवट है। चंदा देवी है। हम लोग कोलकाता से है। कोलकाता जगदल सर्कस मोड़। हम लोग का थाना पड़ता है जगदल। कब से परेशान है? हम लोग 29 तारीख से आज तक परेशान है। कहीं नहीं ठहरे हम लोग। हम लोग जहाँ पार है वहाँ सो जा रहे। क्या करेंगे? छोटी बच्ची है, उसको अभी एक जन को देकर आए हैं, आगे बढ़ गई। अब उसका साथ क्या हुआ है नहीं हुआ हम लोग को अभी तक कुछ खबर नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत बहुत बहुत। हम लोग उतना दूर से आकर मतलब नहीं सोचे थे कि हम लोग के साथ भी इतना बड़ा घटना हो सकता है। अब इसमें कितना जन का जान गई है, इसमें अभी किसी को कुछ नहीं पता है। मतलब पूरा अच्छा से ये लोग जानकारी नहीं दे रहे, कितना आदमी घायल हुए हैं, कि कितना आदमी क्या हुए हैं। यहाँ का पुलिस वाले लोग भी देख रहे हैं कि मतलब जहाँ खड़े हैं तो खड़े हैं, उसका ऊपर चढ़ के कोई फायदा है नहीं। नीचे आकर शासन करना पड़ेगा। जो नीचे बैठे हुए वो लोग को भी नहीं उठा रहे हैं कि यहाँ से उठो और भी आदमी लोग जाएगा। अब जिंदगी में बाबू कान पकड़ लिए हैं। गंगा स्नान से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। मन अगर साफ सुथरा रखिएगा ना, किसी को कुछ अगर मदद कीजिएगा ना, वही ऊपर जाएगा। क्या मिला? बहुत लोग कहते, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बहुत लोग के परिवार बिखर गया। आप किस चैनल में? कि मीडिया भी डर के मारे नहीं बोलेगी,
अब पब्लिक भी डर के मारे, पब्लिक अगर मीडिया के साथ रहती ना, खड़ा रहती ना, तो उनको भी सपोर्ट मिलता, पब्लिक को भी सपोर्ट मिलती। बिल्कुल। इस पे 2-3 पुलिस चढ़ गए, विसिल बजा रहे थे, डाउन कर रहे थे। खड़ा होने से डाउन नहीं होने वाला था भीड़, नहीं, सब लोग उसमें दब गया था, चिल्ला रहा था। लेकिन जिसको किसी से कोई मतलब नहीं था, वो नहीं था सरकारी लड़का, लेकिन वो सबको पानी मुंह में ऊपर से पिला रहा था, बाटल फेंक रहा था, डिब्बा में पानी फेंक रहा था, पंखा तोड़ के कूट का फेंक रहा था। क्या रिलेशन था हम लोग से? कौन फेंक रहा था? एक लड़का था वहीं काउंटर पे, उसी का साथ है। कुछ औरत लोग को, मम्मी को भी कोशिश किया था खींचने के लिए, लेकिन इधर से कोई उठाने वाला नहीं था कि ऊंचा था कि खींच ले। मम्मी का सब छिला गया था। साइड खाली कर दीजिए, हमको साइड करवा दीजिए, हमको चाप देंगे हम लोग के पैर फ्रैक्चर कर गया सर, पुलिस मार रहा है डंडा से। ये लोग कुछ नहीं जाएंगे, बहुत भयंकर मंजर है। प्रशासन किस लिए कि पब्लिक मर रहा है इसी में जता को कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं काम कर। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अपना एक काम करे ना, क्यों नहीं कर रहा है? इसमें मम्मी बच्चा लोग भी ना दब रहा है। देखिए क्या हुआ। बाप रे, देखिए ये हाल है। क्या दर्शकों, कभी आप ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जिसमें कितने ही लोगों का परिवार उजड़ गया, कितने ही लोग मौत के घाट उतर गए, कितनों के बच्चे घूम गए, न जाने उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या कोई भगवान इनकी मदद नहीं करने आया? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नींद में सोए हुए थे? न जाने आप किस भगवान से आस लगाए बैठे हो, कोई भगवान इनको बचाने नहीं आया। अब हम बात करते हैं पूर्ण परमात्मा कौन है और पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण करने से किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सुनिए ये अद्भुत अनुभव। वर्तमान समय में भी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, MP। अच्छा दिनेश जी, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जोड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हज़ारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसा धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह मैं अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है
मरा हुआ था, दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था, मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ, ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा, अरे इसको होश आ गया, होश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं। सर हम जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति इतने उच्च स्तर पे हो, इतनी आस्था उनकी हो कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाना बेहतर समझते हैं। आपने भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए अपना गला काट दिया, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको दुर्गा देवी साक्षात नजर आती है, साक्षात दर्शन देती है, बावजूद इसके आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, शारीरिक लाभ नहीं मिले। सर आप क्या कारण मानते हैं कि आपको शारीरिक लाभ नहीं मिले, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह आस्था रखते होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन को दांव पर लगा सकते हैं भगवान प्राप्त करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ क्यों नहीं मिले? सर इसमें ये है, जो आज तक हमारे धर्मगुरुओं ने जैसा हमें ज्ञान दिया, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धति को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे। उसको करने के बाद परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जो तीन देव की करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति। परमात्मा अपनी वाणी में फिर कहते हैं कि माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, जो इनको पूजता है हम कोसों इनसे दूर होते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। हमको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला। क्या आप ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? बिल्कुल, मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि भगवान ये नहीं है तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा, मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता, 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की वो उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा है। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा, उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक, मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे।
मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया। मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक अर्ज गुप्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बेअब परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। सर आपकी बातों को सुनकर निसंदेह हर कोई विश्वास कर सकता है कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे मेरे शरीर में, बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी ये कहना चाहता हूँ कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। उन पूजाओं को करते करते मेरे को ऐसी नशा की लत लग गई थी कि मैं 5-5 लीटर शराब तक पी जाता था, लेकिन वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था। मैं आपसे बतलाऊं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों में, ऐसी हालत को मैं प्राप्त हो गया था, ऐसा नास्तिक होने जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। आज जो भगवान पाने की प्रक्रिया जो बता रखी है, उससे भगवान मिला, वो लाभ नहीं मिले भगवान वाले, क्योंकि भगवान के लाभ सुन रखा है कि भगवान तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कि ऐसा घटित हुआ। मेरे 26 साल। सर आप इतना नशा करते थे, आप नास्तिकता की कगार पे पहुंच चुके थे, सर आपका नशा कैसे छूटा फिर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो जो लत थी, मुझे इच्छा ही नहीं हुई परमात्मा की शरण में जाने के बाद। सर अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं कि आपने नशा नहीं किया। मैं जब से 26/1/2014 को मैंने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में गया, उस तारीख से वो सारे नशे छूट गए एक ही पल में। सर हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके निशाने पर ज़्यादातर हिंदू देवी देवता ही रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूजने से कोई लाभ नहीं मिला। हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे। आखिर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। ये गलत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति कोई साजिश नहीं रच रखी है। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि उनका एक स्लोगन ये एक कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर यहाँ पे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि क्या सारे ही गलत साधनाएं केवल हिंदू धर्म में हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं। आज बहुत सारे धर्मगुरु हैं। मुस्लिम धर्मगुरु में मैंने एक नाम सुन रखा था जाकिर नाइक का। उन्होंने बहुत खुला चैलेंज किया था कि आज इस संसार में कोई भी गुरु हों दो, कोई भी महात्मा हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, मैं उससे डिबेट करना चाहता हूं, मैं डिबेट करने के लिए इच्छुक हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत उनको इनविटेशन दिया कि आप हमारे से ज्ञान चर्चा करें, उसका सारा खर्चा भी हम देंगे। अगर आप बहन नहीं कर सकते, वो साधना चैनल के माध्यम से आप अपना चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। सर अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नकली धर्मगुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं, या ये कहें कि कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में है।
उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, भगत समाज को मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के दोनों हाथ से प्रार्थना करता हूँ, जिस भगवान को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है वो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धराधाम पे बैठा हुआ है। सभी भक्त समाज और जबलपुर एमपी से, जैसा मैंने बताया, मैं ग्राम सुंदरपुर से हूँ, उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए 10 गांव हैं, उन सभी भोली पुण्य आत्माओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने, उस ज्ञान को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा असली सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है। आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो साधक का पूर्ण मोक्ष कराने का और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने की गारंटी लेते हैं। तो देर किस बात की, अभी उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।